नमस्कार। आज हम जिस आसन के बारे में बात कर रहे हैं वो आसन नहीं, वो सूक्ष्म व्यायाम है। हम आसन से पहले कुछ सूक्ष्म व्यायाम करते हैं अपनी बॉडी को हीट अप करने के लिए, ब्लड सर्कुलेट करने के लिए, एक्टिव होने के लिए वार्म अप होता है। उसी तरह से सूक्ष्म व्यायाम भी होता है योग से पहले करने के लिए। तो देखते हैं सूक्ष्म व्यायाम किस तरह से करते हैं। इस व्यायाम को आप सुबह कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। आइस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आइस को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज अब 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। कंप्लीट हो गया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसको अपने मैट पे बैठ के इस तरह से करें या फिर चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। अब दोनों आइस से अपनी नोज़ को देखना है। मैं अपनी नोज़ को देख रहा हूँ दोनों आइस से। फोकस मेरा नोज़ पे है, ब्रीथ पे है। ब्रीथ स्लोली इनहेल हो रही है, स्लोली स्लोली छोड़ रहा हूँ मैं। रिलैक्स अगेन, रिलैक्स अगेन, रिलैक्स। मेरी आइज़ की एक्सरसाइज हो रही है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, थोड़ा स्टेन भी हो रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है। रिलैक्स अगेन, रिलैक्स। उसके बाद अब माउथ पे आते हैं। हमारे माउथ भी खुलता नहीं है आजकल। कल हम इधर पेन होने लग गए हैं, ये सब जाम हो गया है, ऊपर नहीं होता। तो इसकी एक्सरसाइज के लिए 5 ऐसे अगेन। 1 2 3 4 5। उसके बाद आते हैं ईयर्स पे। थंब से ईयर की जड़ों को रब करना। कर्णमूल धोती भी बोलते हैं इसको। इस तरह से ये, इस तरह से ये इस तरह से दोनों तरफ आगे पीछे ब्लड सर्कुलेट हो जाता है और अंदर तक एक्सरसाइज हो रही है मेरी वेन्स की, ईयर्स की। उसके बाद आते हैं चिक्स पे। सर ऊपर की तरफ सर्कल करना, नीचे नहीं, ऊपर की। कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक पे, नेक को हल्के हल्के हाथ में मसाज। अब आएंगे नेक पे। नेक को स्लोली स्लोली रोटेट करेंगे, स्लोली। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट। थोड़ा सा होल्ड करें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। लेफ्ट 1 2 3 4 5। रिलैक्स, ज़्यादा मत करना, पेन आता है। स्टार्टिंग में स्लोली स्लोली, देन जितना आपसे हो पाए। डाउन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ध्यान रहे आपकी बैकबोन स्ट्रेट रहनी चाहिए, इसका तभी आपको फ़ायदा होगा। अब रोटेट बिल्कुल स्लोली। 1 2। अब एंटी क्लॉकवाइज।
ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, स्लोली स्लोली करना है। सर्वाइकल का प्रॉब्लम भी इससे ठीक होता है। नेक के बाद आते हैं शोल्डर्स पे। शोल्डर्स को यहाँ पे, हैंड को शोल्डर पे रख के 1 2 3 4 5 रोटेट हो रहे हैं मेरे शोल्डर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए, लंग्स अप रहनी चाहिए, लंग्स स्ट्रेच रहनी चाहिए, चेस्ट अप रहनी चाहिए। ब्रीथ नॉर्मल लेते रहें। स्लोली इनहेल, स्लोली एक्सहेल। उसके बाद एल्बो पे आते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4। रिलैक्स। आपकी अगर बैक में जैसे ज़्यादा देर तक स्ट्रेट नहीं रहा जा रहा तो एक ये रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है। 1 रिलैक्स, 2 इस तरह से। पीछे बैक की तरफ देखना है। रिलैक्स। रिस्ट पे आते हैं। 1 1 1 1 2 2 2 2। इस तरह से अंदर की तरफ थोड़ा सा प्रेशर देना है। मेरी वेन्स खिंच रही हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है रिस्ट में और अच्छा फील हो रहा है। टायर्डनेस ख़त्म हो रही है हाथों की। इस तरह से फिंगर को इस तरह से खोल सकते हो। गिटार में ये एक्सरसाइज बताई जाती है फिंगर को ओपन करने की। गिटार की एक्सरसाइजेस भी हैं ये। जब बिगिनर गिटार प्ले करता है तो इसको एक्सरसाइज कराई जाती है फिंगर्स की। इस तरह से ओपनिंग करती हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ये पूरा ब्लड सर्कुलेट। रिस्ट 1 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। ब्रीथ इनहेल, एक्सहेल।